बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है अभी C++। तो आज हम इस लेक्चर में डू वाइल लूप पे बात करेंगे। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है लूप पे कि लूप क्या होते हैं। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें लूप की पहली किस्म जो कि वाइल लूप थी, हमने वाइल लूप को डिटेल से डिस्कस किया था और हमने कहा था कि वाइल लूप किस तरह काम करता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। तो आज ही हम लूप की दूसरी किस्म जो कि हमारे पास होगी डू वाइल लूप, और हम आज की इस लेक्चर में डू वाइल लूप पे डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि डू वाइल लूप किस तरह काम करता है और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है और डू वाइल लूप से किस तरह डिफरेंट है। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे और एग्जांपल हम उसको जो कि प्रैक्टिकल के हैंड रिटन उसको ड्राई रन भी करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर डू वाइल लूप होता क्या है और ये वाइल लूप से कैसे डिफरेंट है। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि वाइल लूप हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें एक ही काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है। अब काम को रिपीट करने से क्या मुराद है? काम को रिपीट करने से मुराद ये है कि हमारे पास एक ही काम होता है और हम उसको एक से ज़्यादा दफ़ा चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा वो टाइम सेव करता है। अब टाइम सेव करने से मुराद ये है कि अगर हमने एक स्टेटमेंट को 1000 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो हमें वो स्टेटमेंट 1000 दफ़ा लिखनी पड़ेगी, जबकि अगर हम लूप का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम वही काम 2 स्टेटमेंट्स में मुकम्मल कर सकते हैं। तो वाइल लूप में हमारे पास ये था कि अगर हम वाइल लूप में एक कंडीशन अप्लाई कर देते थे और हम ये कहते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा लूप चलना चाहिए। तो होता क्या था कि अगर हमारी सबसे पहले प्रोग्राम क्या करता था, कंपाइलर सबसे पहले हमारी जो कंडीशन होती थी उसको चेक करता था। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो वो वाइल लूप को एग्जीक्यूट करता था, अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो वो वाइल लूप को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि स्किप कर देता था। लेकिन हमारा जो डू वाइल लूप है इसमें कुछ उल्ट है। इसमें उल्ट ये है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो वाइल लूप था उसमें अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो फिर जाके हमारा लूप एग्जीक्यूट होता था, लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होगा। डू वाइल लूप में ऐसा होगा कि प्रोग्राम में अगर हमारे पास कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो लूप है कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होना चाहिए, हमारा जो लूप वाला पोर्शन है वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होना चाहिए, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। बेसिकली यही डिफरेंस है वाइल लूप और डू वाइल लूप में। वाइल लूप में ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो कि वाइल लूप हमारा चलेगा या एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है कि चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या चाहे फॉल्स हो, हमारा डू वाइल लूप एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए हम इसका जो मेन सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद हम उसको एक एग्जांपल के साथ भी करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका जो मेन सिंटैक्स है डू वाइल लूप का वो यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा डू वाइल लूप सिंटैक्स, हमारा सिंटैक्स इसका क्या है कि सबसे हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने वाइल लूप में कहा था कि वाइल लूप में हम ये करते थे कि सबसे पहले हम क्या करते थे, वाइल का जो कीवर्ड था वो यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब डू का कीवर्ड यूज़ करने का मकसद क्या है, देखिए अगर हम डू करेंगे, जैसे कि डू का मतलब है कि करना, तो प्रोग्राम क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली काम स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसको रन करना शुरू कर देगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो डिस्प्ले करवाएगा। तो डू के बाद हम क्या करते हैं कि करली ब्रेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो लूप वाला एरिया है हम उसको स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम वो लूप से रिलेटेड जो कि हमारी स्टेटमेंट्स होंगी या कोडिंग होगी वो करेंगे। और यहाँ पे हम जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है वो हम लिखेंगे और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। हम जितनी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहें लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एरिया हमने स्टार्ट किया था इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब ये हो गया काम। अब बात आती है हमारी कंडीशन पे कि हमने कंडीशन कहाँ पे अप्लाई करनी है, जो कि हमने वाइल लूप में कहा था कि कंडीशन पे ही लूप डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू रहेगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा या लूप चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके अंदर हमने जो भी
स्टेटमेंट्स लिखनी है लिख दी। तो हम इस ब्रैकेट के बाद जब हमारा ये एरिया क्लोज होगा तो तब हम क्या करेंगे कि वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। सेम वही चीज़ वाइल लूप वाली आ जाएगी। क्या करेंगे, वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। हमारा जो मेन सिंटैक्स है वो सिर्फ यही है वाइल लूप का, कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम वो एरिया या वो ब्लॉक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमने वो कोडिंग करनी है जिसको हम उस लूप पे डिपेंड कर रहे होते हैं या जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करना है। वो स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम वो एरिया यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। एरिया को क्लोज़ करने के बाद उसी ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे कि वाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। वाइल का कीवर्ड यूज़ करने के बाद हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लगाएंगे और लास्ट में हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ यूँ है कि हमने गैस करना है कि हम पहले एक करैक्टर जो कि एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और उसके बाद हम डू वाइल लूप यूज़ करते हुए हमने यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवानी है, यानी कि करैक्टर एंटर करवाना और हमने कहना है कि आप गैस करें कि क्या हमने जो करैक्टर पहले स्टोर किए हो वो आपके एंटर किए गए करैक्टर के मतलब सेम है या नहीं है। मतलब उसने गैस करना है कि हमने कौन सा करैक्टर पहले से स्टोर करवाया हुआ है। तो हम उसको डू वाइल लूप पर हम उसको 5 चांसेस देंगे, यानी कि हम 5 दफ़ा लूप चलाएंगे कि वो 5 दफ़ा ट्राई कर सकता है। तो चलिए हम इसको कोड लिखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ इसको डायरेक्ट ही मेन से स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा मेन का फंक्शन होगा और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि एक करैक्टर नाम का वेरिएबल लेता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ, यानी कि st रख देता हूँ जिसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे और उसके अंदर मैं m स्टोर करवा देता हूँ। और उसके बाद हमें एक और करैक्टर चाहिए, करैक्टर वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम वो जो यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएंगे वो स्टोर करवाएंगे। तो उसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, et रख देता हूँ, यानी कि जो यूज़र एंटर करेगा। तो लास्ट में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब ये हमारे 2 वेरिएबल होगा हमारे पास। एक के अंदर हमने एक करैक्टर स्टोर करवा दिया और दूसरे के अंदर जो हम यूज़र से एंटर करवाएंगे उसको स्टोर करेंगे। तो एक हमें जैसे कि वाइल लूप के लिए हमें एक काउंटर वेरिएबल भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं काउंटर वेरिएबल इंटीजर का जो कि है x के नाम से डिक्लेयर करवा देता हूँ, या उसको हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 1 से, चूँकि हमने उसको 5 दफ़ा चलाना है। अब बात आती है डू वाइल लूप की कि हमने लूप को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि वो हमने सिंटैक्स लिखा था, तो मैं यहाँ से डू लिखूँगा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और मैं यहाँ पे कोडिंग करूँगा कि सबसे पहले सी आउट करूँगा और यूज़र से कहूँगा कि आप वैल्यू एंटर या एंटर करैक्टर और सेमीकोलन। उसके बाद मैं उसको सीन करवा के इस वेरिएबल में स्टोर करवा दूँगा जो इसका नाम हमने et रखा था। अब क्या है कि हमारे यूज़र से हमने एक करैक्टर लिया है, हमने इसको इसके साथ मैच करवाना है और उसको हमने et हमारा जो वेरिएबल था उसके अंदर हमने उसको स्टोर करवा दिया। और स्टोर करवाने के बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ अगर हम ये जो et है इक्वल है ये st के, तो क्या होना चाहिए कि सी आउट करवा दे मैच। ठीक है, अब सी आउट मैच करवाने के बाद हमने क्या करना है कि देखिए हमारे पास एक और सिचुएशन भी है कि अगर कहीं पे 5 दफ़ा हम उसको ट्राई करने की हम उसको इजाज़त देंगे कि आप 5 दफ़ा गैस कर सकते हैं। अगर पहली बार ही जहाँ पे वो गैस कर लेगा तो वहाँ से हमने करना है कि ये हमारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाना चाहिए, वहाँ से लूप मतलब उसके बाद लूप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि हमने काउंटर वेरिएबल को 5 तक चलाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो 6 कर देता हूँ। x की वैल्यू 6 करने से होगा क्या कि जब x की वैल्यू 6 होगी और बाद में जाकर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो वो दोबारा डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं ये इसका यहाँ पे ब्रैकेट खत्म क्लोज़ कर देता हूँ और एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ कि ट्राई अगेन, सी आउट करवा देता हूँ ट्राई अगेन। और ये यहाँ पे क्लोज़ होगी और हमारी ये जो उसके बाद
ये एल्स की ख़त्म है। उसके बाद हमने ये जो हमारी डू की ब्रैकेट थी हमने इसको क्लोज़ करना है और उसके बाद हमने वाइल कंडीशन लगानी है यहाँ पे कि जब तक x लेस है या इक्वल है 5 के, तो ये हमारा चलना चाहिए। और यहाँ पे ये मेन की ब्रैकेट क्लोज़ कर दी मैंने। अब ये हमारा जो मेन प्रोग्राम था वो ये था। हमने किया यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि हमने कहा है कि जी हम यूज़र से एक वैल्यू एंटर करवाएंगे करैक्टर, और हम गैस करवाएंगे कि जो हमने पहले करैक्टर स्टोर किया हुआ है वो उससे मैच करता है या नहीं, और हमने 5 बार उसको ट्राई करने की इजाज़त दी है। इसीलिए हमारा मकसद ये है कि डू वाइल को हमने समझना है, क्योंकि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होने चाहिए, क्योंकि अगर एक बार एग्जीक्यूट होगा तो वो यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएगा। अदरवाइज़ अगर हम वही वाइल लूप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी वो उसके बाद ही उस पर अमल करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन वो बाद में चेक करेगा, पहले एक दफ़ा उसको रन करेगा। अब हम देखते हैं कि ये काम किस तरह करेगा। यहाँ पर हमने st में m स्टोर करवा दिया है, हमने एक काउंटर वेरिएबल भी लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज़ जो कि है नहीं की कि हमने यहाँ पे एल्स के बाद हमने क्या करना है कि हमारा जो काउंटर वेरिएबल था हमने उसमें इंक्रीमेंट भी करना है। तो यहाँ में मैं क्या करता हूँ, x है इसमें प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करवा देता हूँ। तो x जो कि 1 है वो सबसे पहले इसको नहीं चेक करेगा, सबसे पहले डू को देखेगा, अंदर आएगा, इस पे काम करेगा, यूज़र से करैक्टर लेगा, उसको ईटी में स्टोर करवाएगा, उसके बाद ईटी को मैच करेगा इसके साथ। अगर तो मैच हो जाता है, अगर यूज़र एंटर करता है m, अगर मैच हो जाता है तो वो क्या करेगा कि x की वैल्यू 6 कर देगा। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी 5 की, x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 6 करेगा और एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जब वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो दोबारा लूप पे नहीं जाएगा और यहीं से नीचे टर्मिनेट कर जाएगा। अगर तो वैल्यू मैच नहीं होती तो वो क्या करेगा कि इफ़ वाली स्टेटमेंट को जो कि एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एल्स वाली को करेगा, आपको एक मैसेज देगा कि आप ट्राई अगेन करें। और x चूँकि 1 था उसके बाद x को 2 कर देगा, चूँकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट भी किया है, और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी और फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये था। इसी तरह ये 5 दफ़ा आप ट्राई करेगा, 5 दफ़ा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो हमारा बेसिकली मकसद था डू वाइल को समझना कि डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है। तो डू वाइल इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे हमें लूप कम अज़ कम एक बार लाजमी चलाना होता है, तो उसके लिए हम डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे। और डू वाइल का साइंटेक्स ये है कि सबसे पहले हम डू का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वो एरिया तय करेंगे जिसके अंदर हमने वो स्टेटमेंट्स लिखनी है या वो कोड लिखना है जिसके ऊपर हमने लूप को चलाना है। उसके बाद हम ये डू का जो ब्रैकेट है क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के साथ ही हम जो कि है वाइल का कीवर्ड यूज़ करके कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था डू वाइल लूप पे कि डू वाइल लूप क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लूप की तीसरी किस्म फॉर लूप पे होगा कि फॉर लूप क्या है उसमें और वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।